आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, इजराइल वर्सेस प्रॉक्सी। ये युद्ध रक्षा विशेषज्ञों के लिए बड़ी केस स्टडी है और इन युद्धों में नए सामरिक तरीके आजमाए गए और कामयाब भी हुए। इन्हीं युद्धों में ड्रोन का मल्टी रोल इस्तेमाल किया गया और अब हर देश के रक्षा विभाग में ये बहस हो रही है कि फाइटर जेट जंग के लिए ज्यादा जरूरी है या कम खर्च वाले ड्रोन। आज फिर इस मुद्दे ने यूरोप और अमेरिकी सरकारों में जोर पकड़ा है, क्योंकि पहली बार रूस का फाइटर जेट ड्रोन के टकराने से धराशायी हो गया है। देखिए ड्रोन वर्सेस फाइटर जेट का विश्लेषण करती ये रिपोर्ट और देखिए कैसे कुछ लाखों रुपए के ड्रोन के सामने करोड़ों के हाईटेक फाइटर जेट कमतर पड़ रहे हैं। रूस का Su-25 मल्टी रोल फाइटर जेट एक रनवे से उड़ान भरने के बाद यूक्रेनी चौकियों पर हमले करने के लिए बढ़ा। डोनेस्क क्षेत्र के ऊपर पहुंचते ही इस फाइटर जेट की टक्कर एक ड्रोन से हो गई। छोटे से एक ड्रोन की टक्कर के बाद फाइटर जेट आसमान से जमीन पर आ गिरा। ये रूस के उसी फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें हैं। रूसी फाइटर जेट की टक्कर रूस के ज़ाला ड्रोन से हुई। टक्कर से जेट की कॉकपिट विंडो और एवियोनिक्स सिस्टम टूट गए। दुर्घटना में पायलट की जान बच गई। ये गलती से हुई टक्कर का नतीजा था। ड्रोन से जेट पर हमला नहीं किया गया था। अगर हमला होता तो जेट में विस्फोट हो जाता। इससे पहले भी कई बार जेट हेलीकॉप्टर की ड्रोन से टक्कर बाल बाल बची है। फ्रंट लाइन पर अनियंत्रित ड्रोन ट्रैफिक रहता है और महंगे जेट लगातार खतरे से घिरे रहते हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि किसी भी युद्ध में फ्रंट लाइन पर बमबारी के लिए क्या फाइटर जेट के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि बमबारी के लिए ड्रोन सटीक काम कर रहे हैं। फाइटर जेट से युद्ध क्षेत्र का सैन्य सर्वेक्षण किया जाता है, जबकि यही काम FPV ड्रोन बहुत कम खर्च में करते हैं। फाइटर जेट उड़ाने के लिए एविएशन प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जबकि ड्रोन उड़ाने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने होते। फाइटर जेट का ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, जबकि ड्रोन बहुत कम खर्च में उड़ान भरते हैं। फाइटर जेट से फ्रंट लाइन पर बमबारी होती है। ड्रोन भी कम शक्ति वाले बम से हमले करते हैं। सबसे बड़ी चीज, एक फाइटर जेट की कीमत करोड़ों रुपए होती है, जबकि अच्छे अटैक ड्रोन 19 से 20 लाख रुपए में तैयार हो जाते हैं। फाइटर जेट से चलने वाली एक मिसाइल की कीमत ड्रोन के बराबर होती है, जबकि ड्रोन जेट की तरह उड़ता है और गिरने के बाद विस्फोट करके मिसाइल का काम भी करता है। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी फ्रंट लाइन पर यह साबित कर चुके हैं। दोनों ओर की सेनाएं ड्रोन का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं और सैन्य चौकियों पर जरूरत के हिसाब से जरूरी क्षमता के हमले कर रही हैं। रूस ने बीते 3 साल में अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव करके फाइटर जेट का प्रोडक्शन कम किया है और ड्रोन प्रोडक्शन में पूरी ताकत झोंक दी है। रूस एक महीने में 2000 से ज्यादा शाही ड्रोन बना रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूस ने 2024 में 16,000 से ज्यादा ड्रोन अपनी फैक्ट्रियों में बनाए हैं। ये ड्रोन के मलबे से मिले सीरियल नंबर से पता लगा है। फरवरी 2024 में रूस के ड्रोन मलबे पर सीरियल नंबर I2600 लिखा मिला, जबकि दिसंबर 2024 में गिराए गए ड्रोन पर I11934E सीरियल नंबर लिखा था। ड्रोन वॉरफेयर ने युद्ध में खर्च घटाया है, सैनिकों की जान पर खतरा कम किया है। ऑपरेटर कई किलोमीटर दूर बैठकर फ्रंट लाइन पर हमले कर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट को हमले के लिए एक निश्चित दूरी तक जाना होता है। फाइटर जेट के गिरने से सेना को करोड़ों का नुकसान होता है, जबकि ड्रोन गिरकर विस्फोटक हमला करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
ड्रोन वर्सेस फाइटर जेट की बहस दुनिया भर के रक्षा विभागों में हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार मस्क ने भी 25 नवंबर को फाइटर जेट प्रोजेक्ट की आलोचना की थी। अब खबर है कि अमेरिका की एयरफोर्स एक नए फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी चाहती है। अमेरिकी वायुसेना कमेटी ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को जरूरी माना है। NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम कमेटी में मल्टी बिलियन डॉलर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पर चर्चा की गई। NGAD का ये प्रोग्राम 2024 की शुरुआत में रोक दिया गया था। अब ट्रंप सरकार को इस प्रोजेक्ट पर फैसला लेना है। बीस जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप यूएस की सत्ता का कार्यभार संभालने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के रुख से ऐसा नहीं लगता कि NGAD कमेटी का यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ट्रंप ने डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है, जिसका मकसद अमेरिकी टैक्स पेयर के धन का सदुपयोग करना है और इस विभाग की कमान कारोबारी एलॉन मस्क के हाथ में है। एलॉन मस्क पहले ही अमेरिका के नेक्स्ट जेन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर सवाल उठा चुके हैं। 25 नवंबर को मस्क ने कहा, पायलट वाले फाइटर जेट ड्रोन के दौर में टिक नहीं पाएंगे, इनसे सिर्फ पायलट मारे जाएंगे। इस बीच कुछ इडियट्स हैं जो अभी भी पायलट वाले F-35 फाइटर जेट बना रहे हैं। मस्क का यह बयान F-35 फाइटर जेट पर जारी की गई एक रिपोर्ट के बाद आया था। पच्चीस नवंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने F-35 पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में F-35 की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। जेट की मेंटेनेंस में देरी और साइबर डिफेंस जैसी गंभीर समस्याओं का हवाला दिया गया। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लॉकहीड मार्टिन के इस विमान प्रोजेक्ट की फंडिंग कम की जा सकती है। F-35 फाइटर जेट प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा जेट प्रोजेक्ट है और अमेरिका इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। मस्क चाहते हैं कि अमेरिका फ्यूचर वेपन तैयार करे, ना कि ऐसे जेट जिन्हें ड्रोन से मार गिराना आसान हो। ऐसे में अमेरिका के 6th जेन जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के आसार बहुत कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।